नोटबंदी के लिए गरीब और आम लोगों से कहा जा रहा है कि वे कैशलेस सिस्टम अपनाएं क्योंकि यही देशभक्ति की नई वैरायटी है। बहुत लोग अपना भी रहे हैं। जरूरी है कि इसे सब अपनाएं। जैसे अगर युवा छात्र जीवन से ही कैशलेस अपनाएं तो देश को आगे चलकर फायदा हो सकता है। मगर वे जिन मकानों में किराए पर रहते हैं उनके मकान मालिक इन युवाओं को देशभक्त नहीं होने दे रहे हैं। मतलब कैश में ही किराया मांग रहे हैं, कैशलेस किराया नहीं ले रहे हैं। अगर छात्र अपनी तरफ से ईमानदार हो भी जाए तो क्या वो मजबूर नहीं किया जा रहा है कि वो कैश में किराया देकर देशद्रोही बन रहा है, उसका इस्तेमाल काला धन बनाने में हो रहा है। वित्त मंत्री को भी बताना चाहिए कि वे ऐसे मकान मालिकों से चेक से किराया लेने के लिए कैसे प्रेरित करेंगे ताकि छात्र अपने पैसे के एक एक हिस्से को काला धन ना बनने दें। दिल्ली में बड़ी संख्या में छात्र बता रहे हैं कि मकान मालिक अकाउंट नंबर ही नहीं बता रहे हैं, बल्कि कह रहे हैं कि 2 महीने बाद दे देना, लेकिन कैश में देना। कैशलेस सिखाने निकले राजनेता और सांसदों से अपील है कि वे मकान मालिकों को भी सिखाने जाएं कि कैसे बिना नोट के किराया लिया जा सकता है। एक सुझाव दे रहा हूं, परिमल की रिपोर्ट देखिए। नोटबंदी के इस दौर में आज बात छात्र और उनको छत देने वाले मकान मालिकों की। मकान मालिक को किराया कैश में चाहिए, ऐसे में छात्रों को समझौता पढ़ाई से करना पड़ रहा है। तो छात्रों की कहानी उन्हीं की जुबानी। दक्षिणी दिल्ली में आईआईटी और जेएनयू से लगा कटवारिया सराय इलाका। यहां लगभग हर घर में देश भर से आए छात्रों का बसेरा है। कोई आईएएस बनने का ख्वाब लिए आया है तो कोई बड़ा पत्रकार या इंजीनियर। लेकिन इन दिनों ये छात्र अपने सपनों के पीछे कम, एटीएम और मकान मालिकों के पीछे ज्यादा भाग रहे हैं। किराया कैश में जो देना है वो भी नए नोटों में। रूम का रेंट एटलीस्ट 6000 होता है और 6000 मीन्स और कैश डिस्पेंस हो रहा है 2000 एक बार में। और कैश निकालना आज के टाइम पे एक सबसे बड़ी जंग है मार्केट में कि कैश निकालना, और एक बार में 2000 रुपये, वो भी मतलब आपको अल्टीमेटली 3 बार तो जाना ही है एटीएम कैश निकालने के लिए, और किस बार निकलेगा आपका वो सर्टेन नहीं है। हाँ, लैंडलॉर्ड को चाहिए कैश में पैसा और हमारे पास कैश है नहीं, और इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर वो ले नहीं रहे हैं, तो अब कैश निकालना हमारे लिए एक जंग ही हो गया है। लेकिन उन लोग चाहते हैं कि मेरे को टोटल जो अमाउंट है कैश में है। उन लोग अगर जैसे कहते हैं, जैसे अभी कैश का प्रॉब्लम चल रहा है, हम कहते हैं आप मेरे को अपना अकाउंट नंबर दे दो, हम डायरेक्ट आपको अकाउंट में डिपॉजिट कर देते हैं। तो वो अकाउंट नंबर देने से मतलब एक्सक्यूज़ देने लगते हैं, तो अल्टीमेटली हम लोग को एटीएम से ही निकालना पड़ता है। आप जान रहे हैं इतने लंबी लंबी लाइनें हैं, 2 घंटे 3 घंटे वेस्ट होते हैं। अभी मेरा 18 तारीख से यूपी जुडिशरी का मेंस है, और अभी मैं सुबह 9:30 से लाइन में खड़ा था, अभी फ्री होकर आया हूँ। खाना भी नहीं खाया सुबह से, और पढ़ाई की तो भूल। कितने घंटे लाइन में रहे? 5.5 घंटे करीब। और भैया खाना भी नहीं खाया और पढ़ाई की तो भूल ही जाइए। कटवारिया सराय के बाद हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस के पास मुखर्जी नगर इलाके और बत्रा सिनेमा हॉल के आसपास गए। यहाँ भी हजारों छात्र किराए पर रहते हैं और सबका वही दुखड़ा है। वो ये बोल रहे हैं कि उनको जो किराया है वो कैश में ही चाहिए, ठीक है, और बिल्कुल अकाउंट में लेने के लिए भी तैयार नहीं है, चेक भी लेने के लिए तैयार नहीं है, और डायरेक्टली यही बोल रहे हैं कि अगर हम लेंगे तो हमें टैक्स देना पड़ेगा, तो आप हमको जो किराया है वो कैश में दीजिए। और हम लोग के साथ दिक्कत ये है कि लगातार क्लासेस रहती है, रोज़ इतना लाइन में लग करके पैसे निकाल नहीं सकते। सर मैंने सर कहा कि मैं आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देता हूँ पैसा, तो बोले हैं कि नहीं कैश में दीजिए मुझे आप, तो कैश मांग रहे हैं। तो ये समस्याएं सर चल रही हैं आजकल उसके। तो कैसे मैनेज करेंगे सर मैंने कैश अरेंज किया था उसके लिए फिर। कुछ एटीएम से ट्राई कर रहे हैं विड्रॉ करने के लिए, कुछ ज़्यादा टाइम मांग रहे हैं, बाकी घर जाके कैश लेके आ रहे हैं घर से और वो पेमेंट कर रहे हैं। ऐसे ही हो रहा है अब। समय दिया है सर, थोड़ा दिया है, लेकिन मांग कैश ही रहे हैं, वो भी नई करेंसी, पुरानी भी नहीं ले रहे। मतलब मैंने उसे बोला मेरे पास अभी कैश नहीं है, तो बोले अगले महीने आप दीजिएगा पर कैश में दीजिएगा। तो अब नेक्स्ट जो हमारा रेंट ड्यू हो गया है, तो हम लोग अपनी कोचिंग छोड़ के लाइन लगाते हैं एटीएम से, तो कैश निकालते हैं फिर देते हैं उनको। मैंने 2 महीने का रेंट नहीं दिया, मतलब उनकी तरफ से ये प्रेशर है कि मतलब कैश में ही दिया जाए, और कहीं से कैश मिल नहीं रहा हम लोग को। एटीएम में भी जाने पे 2000 लिमिट है, जबकि उसकी लिमिट बढ़नी चाहिए थी। दरअसल अधिकतर मकान मालिकों को पुरानी आदत पड़ी हुई है महीने की शुरुआत में ही कैश में किराया लेने की। ये कमाई आयकर विभाग से भी छुप जाती है और मकान मालिक की जेब भी मोटी हो जाती है। लेकिन इन दिनों कुछ मकान मालिक 2 महीने तक इंतजार करने को भी तैयार हो गए हैं। उन्हें किराया नए नोटों में ही चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर और चेक से लेने को तैयार नहीं, चाहे मोदी जी जो कहते रहें। एक तरफ कोशिश काला धन रोकने की है, तो दूसरी तरफ किराया कैश में लेकर
सरकारी रिकॉर्ड में आने से बचा जा रहा है। नई दिल्ली से परिमल कुमार, NDTV इंडिया।